राधे राधे प्रिय भक्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे कृष्णदासी प्रीति चैनल में। आज सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। तो गुरुवार व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बहुत बड़ा प्रतापी और दानवीर राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता और भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह तो ना तो दान करती और ना व्रत करती और राजा को भी ऐसा करने से मना करती। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। महल में रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार में भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा कि शिशु महाराज, मैं इस दिन पुण्य तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु के रूप में बृहस्पति जी ने कहा कि देवी, तुम तो बहुत ही विचित्र हो। संतान और धन से कभी कोई दुखी नहीं होता। अधिक धन तो इसे शुभ कार्य में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ। ऐसा करने से तुम्हारे लोग सुधर जाएंगे, तीनों लोग। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी हुई नहीं। उनसे कहा, मुझे तो ऐसे धन की अवकाश ही नहीं जिसे मैदान में दूंगी और मुझे संभालने में मैं सारा समय नष्ट कर दूं और दान देने में। साधु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा, और तुम ऐसा ही गुरुवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना और बालों को पीली मिट्टी से धोना और बाल धोते समय स्नान करना और कहना कि गुरुवार को हजामत बनवा लें। राजा भोजन में मांस मदिरा खाएं, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने भेजना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना सुनकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार बातों को पूरी करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पति बीते कि राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए भी राजा रानी का परिवार तरसने लगा। तब राजा एक दिन रानी से कहा कि रानी, तो तुम यहीं पे रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सवेरे मुझे सब जानते हैं और इसीलिए मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सका। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ पर जंगल में लकड़ी काटता और लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी के बहन के पास चली गई। दोस्तों, उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव के व्रत का कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। वह दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे बहुत क्रोध आया। दासी वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा, लेकिन उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैंने उसे कुछ नहीं बोला। यह जानकर वह बहुत दुखी हुई और रानी की बहन ने कथा सुनी और पूरा पूजन पर समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और उसने कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं। यह है, कुछ लोग बोले, अब तुम बताओ दासी क्यों आई थी? रानी ने कहा, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन तक भूखे रहने की और अपनी बात बताने बहन ने यह सब जानकर कहा, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसमें सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी
दासी ने रानी से कहा कि रानी, जब हमें पोषण नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों न हो इस व्रत और कथा का विधि पूछ लो। अगर भोजन ना हो घर में तो व्रत ही हो जाता है, इसीलिए आप व्रत ही कर लो ताकि हम भी व्रत कर सकें। और रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की कथा के बारे में पूछा। तब रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने, दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलावें, कथा सुने और पीला भोजन ही ग्रहण करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। उन्हें व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़सवाल में जाकर चना और गुड़ भी लेकर आई। फिर उसमें केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। तब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, लेकिन व्रत रखा था इसीलिए बृहस्पति देव ने प्रसन्न थे। इसीलिए वह साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर उसने पीला भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और जब ये भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें धन की फिर से मिला तो फिर से आलस क्यों करती हो। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह तरह पाया, इसीलिए दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हारे पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। और बृहस्पति की व्रत कथा, बृहस्पति का व्रत के कथा की श्रद्धा बढ़ गई। साथ में उनकी और राजा को भी बृहस्पति भगवान ने स्वप्न दिया कि वो जाएं अपने नगर को। राजा भी अपने नगर में आए। आते ही उसने देखा कि ये कुआं खुदा था और राजमहल में दासी अनेकों प्रकार के वस्त्र पहने हुए खड़ी थी। राजा को ये सब देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगे कि कौन से पुण्य मैंने किया था जो आज ऐसा मुझे मिला। राजा भी सोचने लगे। राजा ने आए महल में देखें तो रानी बिल्कुल रानी की तरह थी। राजा को बड़ी खुशी हुई। रानी ने अपनी सारा हाल उन्हें बताया कि मैं बृहस्पति देव का पूजा करती हूँ, इसके प्रभाव से ये सब हुआ है। राजा भी रानी मिलकर दोनों हर गुरुवार को बृहस्पति देव जी की पूजा करने लगे और कथा भी सुनने लगे। तो इसी तरह वो सुख शांति समृद्धि से रहने लगे। रानी राजा के साथ बैठकर कथा सुनी और आरती करने के बाद प्रसाद पाए। ये रहा बृहस्पतिवार व्रत कथा। तो ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।